जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो कैसे हो साथियों? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे आदि की, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। ठीक है, श्रृंखला हमारी कहाँ दी गई है? नीचे। श्रृंखला हमारी किस तरीके से दी गई है? 5 है, 8 है, 16 है, 19 है, 38 है, 41 है और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, संख्याओं को हम देखेंगे किस तरीके से हमारी संख्या आगे बढ़ रही है श्रृंखला। ठीक है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है। ठीक है, 5 के बाद 8 है, कितना बड़ा? 3। 8 के बाद 16 हुआ, 8 दूनी 16। फिर 16 के बाद 19 है, कितना बड़ा? 3। 19 के बाद 38 है, कितना बड़ा? 16। 19 दूनी 38 यानी कि 2 गुना हो गया। 38 में फिर 38 के बाद 41 है, कितना बड़ा? 3। 41 में क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। आप देखते ही क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि श्रृंखला हमारी कैसे आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर श्रृंखला में क्या किया गया है? 5 से 8 हुआ, इसमें कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। ठीक है, 3 जोड़ा गया है। फिर 8 के बाद क्या हुआ? 16। ठीक है, क्या हुआ? 8 का 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, फिर 16 के बाद क्या हुआ? यहाँ पर 19 हुआ है, यानी कि 16 में प्लस 3 किया गया है। और 19 के बाद क्या हुआ है? यहाँ पर 38, यानी कि 19 का 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, अब 38 के बाद यहाँ पर क्या आया? 41, यानी कि 38 में 3 प्लस कर दिया गया है। अब 41 के बाद में यहाँ पर बताइए क्या आएगा। तो आप दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले क्या किया? प्लस, फिर प्लस 3 प्लस गुणे 2, फिर प्लस 3, फिर गुणे 2, प्लस 3, अब क्या आएगा? गुणे 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 41 का 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 82, यानी कि 41 दूना 82 हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा? 82, यानी कि 82 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 82 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 82 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कौन सी आकृति न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच संबंध को बताती है? ठीक है, वेन डायग्राम से संबंधित है क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच संबंध को कौन सी आकृति बताती है? ठीक है, सबसे पहले जब वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले इनमें हम रिलेशन ढूंढते हैं, संबंध ढूंढते हैं। ठीक है, देखते हैं न्यायाधीशों का संबंध चोरों और अपराधियों के साथ क्या है, या ऐसे सोचते हैं चोरों का संबंध न्यायाधीश और अपराधियों के साथ क्या है, या ऐसे सोच सकते हैं अपराधियों का संबंध चोरों और न्यायाधीशों के बीच क्या है। ठीक है, तो आप इसमें सोचेंगे क्या है? न्यायाधीश कौन होते हैं? चोर होते हैं? नहीं। अपराधी होते हैं? नहीं। ठीक है, फिर इधर सोचेंगे चोर कौन होते हैं? चोर न्यायाधीश होते हैं? नहीं। और क्या अपराधी होते हैं? तो आप कहेंगे चोर जो होते हैं अपराधी होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अपराधी कौन होते हैं? अपराधी के अंतर्गत कौन आते हैं? चोर आते हैं। चोर और अपराधी के अंतर्गत न्यायाधीश आते हैं? नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? एक वेन डायग्राम बनाएंगे, कौन सा? अपराधी का। एक वेन डायग्राम इसमें जो बनाएंगे ये अपराधी का बनाएंगे। और अपराधी के अंतर्गत कौन आते हैं? अपराधी के अंतर्गत ये चोर आते हैं। ठीक है, लेकिन न्यायाधीश क्या है? न्यायाधीश अलग होते हैं, यानी कि ये न्याय करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का वेन डायग्राम बन के हमारा तैयार होगा। ठीक है, देखते हैं इस तरीके का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए ताकि आप आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे आदि की, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, किसका वेन डायग्राम बनाना है हमको? दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2014 में और 2018 में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है हमको किसका? पृथ्वी का, बृहस्पतिकार का और
और सौरमंडल का। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इनमें हम संबंध देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, आपस में रिलेशन क्या है। पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी आप क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति भी एक ग्रह है। और सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के अंतर्गत दोस्तों 8 ग्रह आते हैं। ठीक है, सौरमंडल के अंतर्गत कितने ग्रह आते हैं, 8 ग्रह। तो हम कह सकते हैं एक जो इसका वेन डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, एक हम ग्रह वेन डायग्राम बनाएंगे किसका, सौरमंडल का। ठीक है, ये हमने दोस्तों डायग्राम बनाया सौरमंडल का। और सौरमंडल के अंतर्गत क्या आएंगे, पृथ्वी आएंगे और बृहस्पति बस। ठीक है, बृहस्पति और पृथ्वी ये सौरमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी कौन है, ग्रह है, बृहस्पति कौन है, ग्रह है, और सौरमंडल के अंतर्गत हमारे 8 ग्रह आते हैं। तो सौरमंडल के अंतर्गत ही ये बृहस्पति और पृथ्वी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का वेन डायग्राम बन के हमारा तैयार हो जाएगा। देखते हैं इस तरीके का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो पिछले पार्टों को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इनमें से जो अनोखा है उसे ढूंढें। ठीक है, यानी कि अनोखा विषम ढूंढना है, अलग ढूंढना है। ये 4 दिए गए हैं, 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। शुतुरमुर्ग है, कौवा है, कबूतर है, गौरैया है। ठीक है, इनमें से हमको अनोखा छांटना है, विषम छांटना है, अलग छांटना है। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें अनोखा कौन सा होगा। शुतुरमुर्ग क्या है, हमारा पक्षी है। कौवा क्या है, हमारा पक्षी है। और कबूतर भी हमारा पक्षी है, गौरैया भी पक्षी है। तो आप कहेंगे चारों इसमें पक्षी हैं तो इसमें अलग कौन सा होगा, विषम कौन सा होगा। तो आप गौर से देखेंगे, गौरैया क्या है, हमारी उड़ती है। ठीक है, कबूतर क्या है, कबूतर भी हमारा उड़ता है। कौवा क्या है, कौवा भी हमारा उड़ता है। लेकिन शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है, क्या है, ये उड़ता नहीं है, क्या है, ये केवल चलते हैं। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग क्या है, ये केवल चलते हैं। कौवा, कबूतर, गौरैया उड़ते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग केवल चलते हैं। इसलिए इसमें विषम यानी कि अनोखा या अलग कह सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुतुरमुर्ग। दोस्तों यह रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे लुप्त संख्या देखेंगे कहाँ पर दी गई है, लुप्त संख्या हमारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, मिसिंग नंबर से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर 3 और 6 को अगर जोड़ेंगे, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। और 9 से अगर -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हमारा दिया गया है। ठीक है, अगर हम 5 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 5 हमारा होता है 13। और 13 से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर 4 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, दोस्तों क्वेश्चन को इस तरीके से हम हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 और 5 को आपस में जोड़ेंगे। 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 8 को क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 दिया गया है। कितना निकल के आया, 4। तो यहाँ पर हमारा 4 दिया गया है। ठीक है, यही प्रक्रिया हम आगे जारी रखेंगे। क्या करेंगे, 8 और 6 को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 8 से कितना होता है, 8 से हमारा होता है 14। ठीक है, 14 को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, 2 7 14। ठीक है, कितना निकल के आया, 7। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा 7 दिया गया है। ठीक है, यही प्रक्रिया हम आगे भी जारी रखेंगे। क्या करेंगे, 8 और 4 को आपस में जोड़ लेंगे। 8 4 कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। और 12 को क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे। 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कट के यहाँ पर 6 आया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो यही 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 6 हमारा यानी कि 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन,
यह दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।